आज के लेक्चर में अपन एक्सरसाइज 13.3 एनसीईआरटी 12th मैथ्स की स्टार्ट करते हैं, जो बेसिकली बेस थ्योरम पर आधारित है। इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन है। देखिए आप क्या है कि कोई अर्न है, उसमें 5 रेड और 5 ब्लैक है। ये 5 रेड बॉल है और ये 5 ब्लैक बॉल है। इस अर्न में टोटल बॉल हो गई 10। अब उसने क्या बोला है, दो बॉल निकालनी है। पहले एक बॉल निकालेंगे अपन। पहली बॉल क्या निकलेगी, या तो रेड निकलेगी या का मतलब प्लस, या ब्लैक निकलेगी। लेकिन दूसरी बॉल उसने रेड निकालने के लिए बोला कि सेकंड बॉल रेड ही निकलनी चाहिए, तो सेकंड बॉल रेड निकालनी है। अब नियम क्या है कि जब आप पहली बॉल निकालोगे तो उसका कलर नोट करोगे और उसी कलर की दो एडिशनल बॉल उसमें और डाल दोगे। इसका मतलब पहली बॉल आपने रेड निकाली तो प्रोबेबिलिटी हो गई 5/10 इंटू, अब रेड कलर की दो बॉल और डाल दी और दूसरी बॉल तो रेड ही निकालनी है। आप दूसरी बॉल तो आपको रेड ही निकालनी है दोनों कंडीशन में। इसका मतलब अब रेड आपके पास हो गई 7 और टोटल बॉल हो गई 12 प्लस पहली बॉल। अगर अपन ने फर्स्ट बॉल ब्लैक निकाली तो ब्लैक कितनी है, 5 टोटल 10 इंटू, अब अगर पहली बॉल ब्लैक निकली तो दो ब्लैक बॉल इसमें और डाल देंगे, ठीक है। लेकिन अपने को निकालनी अब भी रेड है, इसका मतलब रेड अब भी 5 है और टोटल 12 होगी, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे तो ये हो गया 35/120 और प्लस ये हो गया 25/120। तो ये अपने पास 60/120, इसको कैंसिल करेंगे तो अपना आंसर हाफ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन अपने पास है, a bag contain 5 red and 4 black balls. Another bag contains 2 red and 6 black balls. One of the two bag is selected at random and a ball is drawn from the bag which found to be red. Find the probability that the ball drawn from first bag ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, चर्चा करते हैं इसको। तो सबसे पहले देखिए आप, अपने पास 2 बैग है, एक तो बैग फर्स्ट है और एक बैग सेकंड है। फर्स्ट बैग के अंदर अपने पास 4 रेड है और 4 ब्लैक है, इसके अंदर टोटल बॉल जो है वो 8 है। सेकंड बैग में 2 रेड हैं, 6 ब्लैक है और यहाँ पे टोटल बॉल 8 है। अब आपको क्या करना है कि पहले तो अपने को बॉल निकालनी है रेड कलर की। तो रेड कलर की निकालने से पहले अपन बैग सेलेक्ट करेंगे, E1 और E2।
बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हो गई। इवन का मतलब फर्स्ट बैग सेलेक्ट करना है, तो 2 बैग है तो 2 में से एक बैग लेना है तो 1/2 और इसकी भी 1/2, इन दोनों का सम भी 1 होना चाहिए, ये भी मेंशन करें। ए कंडीशन का मतलब है कैसी बॉल निकालनी है, जो रेड कलर की निकालनी है, तो रेड, ए का मतलब रेड बॉल हो गई, तो पी ए अपॉन E1 और पी ए अपॉन E2। अब रेड बॉल फर्स्ट बैग में कितनी है 4 और टोटल 8, सेकंड बैग में रेड है 2 और टोटल 8। अब अपने से पूछा क्या गया है, पूछा यह गया है कि फर्स्ट बैग से निकाली गई, इसका मतलब आपसे फर्स्ट बैग का मतलब E1 और स्लेश ए पूछा गया है, ये बेस थ्योरम है। इसका मतलब ये होता है कि ऊपर तो E1 वाली दोनों प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई, तो पी E1 इंटू पी ए बाई E1 और डिवाइड बाई इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो मतलब पी E1 इंटू पी ए अपॉन E1 प्लस पी E2 इंटू पी ए बाई E2। वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या होगा, वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1/2 इंटू 4/8 अपॉन 1/2 इंटू 4/8 प्लस 1/2 इंटू 2/8, तो ये हो गया 4/16, ये 4/16 और ये 2/16, तो 4/16 और ये 6/16, इसको काट देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 2/3। ओके, नेक्स्ट। देखिए अपने पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में कॉलेज के अंदर कुछ स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं, तो हॉस्टल लिख देता हूँ, हॉस्टल में रहने वाले, और कुछ है डे स्कॉलर। हॉस्टल वालों की प्रोबेबिलिटी को अगर मैं Pe1 बोलता हूँ और डे स्कॉलर वालों की प्रोबेबिलिटी को Pe2 बोलता हूँ, तो हॉस्टल में कितने रहते हैं 60% स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं, तो परसेंट की प्रोबेबिलिटी बनानी है तो 60/100, और डे स्कॉलर कितने हैं 40%, तो 40/100, ये जीरो काट दो आप चाहो तो। और यहाँ पे ए कंडीशन का मतलब है, देखो यहाँ मिलेगा आपको व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी से पहले आपको ए ग्रेड का कोई बात चल रहा है, इसका मतलब ए कंडीशन का मतलब है ए ग्रेड, तो पी ए अपॉन E1 और पी ए अपॉन E2। ए अपॉन E1 का मतलब है ए ग्रेड हॉस्टल वालों को, हॉस्टल वालों को कितने को मिला 30% को, तो 30/100, और डे स्कॉलर को कितने को मिला ए ग्रेड 20% को, तो 20/100। A/2 का मतलब डे स्कॉलर वालों को ए ग्रेड। अब अपने को लास्ट में पूछा है कि वो स्टूडेंट हॉस्टलर था, प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो आपको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में E1/A निकालना है। ये A/E1 है, ये E1/A है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, ऊपर तो E1 वाली दोनों प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई, तो Pe1 इंटू पी ए बाई E1 और डिवाइड में इन दोनों प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई, Pe1 इंटू पी ए बाई E1 प्लस Pe2 इंटू पी ए बाई E2। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये इंटू होंगे तो ये बनेगा 18/100 और डिवाइड बाई 18/100, तो ये हो गया, ये इंटू होगा तो 8/100, ठीक है, तो 18/100 है और ये अपना ऐड हो जाएगा 18 और 8 26/100। अब इसको अपन 2 से काट देंगे तो 9/13 इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, अपने को बोला है एंड इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन MCQ टेस्ट ए स्टूडेंट आइदर नो द आंसर और गेसेज, मतलब दो कंडीशन है अपने पास, या तो वो स्टूडेंट को आंसर पता है या फिर वो क्या करता है गेस करता है, ठीक है, तो अपन अब इनकी प्रोबेबिलिटी लिख देती है, Pe1 और Pe2। Pe1 है उसको आंसर पता है, अब आंसर पता होने की प्रोबेबिलिटी उसने क्या दी है 3/4,
और गेस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है 1/4। क्लियर। ए कंडीशन का मतलब एक वर्ड का और जिक्र हो रहा है करेक्ट का, तो ए कंडीशन है करेक्ट, करेक्ट आंसर। तो देखो जैसे इसमें भी आया है यहाँ पे करेक्ट वर्ड, तो पी ए अपॉन ई वन और पी ए अपॉन ए टू। अब देखो इसका मतलब है करेक्ट आंसर दिया गेस करके। अब देखो एक लाइन लिखी हुई है विल बी करेक्ट विद द प्रोबेबिलिटी 1/4 और गेस करके आंसर दिया उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4। इसका आंसर नहीं दे रखा, मतलब इसका मतलब है करेक्ट आंसर दिया अगर उसको आंसर पता था, इसके बारे में कुछ नहीं बोला, तीन ही डाटा दे रखे हैं, अपने पास डाटा चार चाहिए। तो अगर उसको उसने आंसर करेक्ट दिया और उसको आंसर पता था तो वो 100% करेक्ट देगा। 100% का मतलब 100/100 1 हो जाएगा। समझ गए। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आएगी 1। अब उसने पूछा क्या है, अपने से पूछा क्या गया है कि नो स्टूडेंट नो द आंसर गिवन दैट ही आंसर इज करेक्टली। नो द आंसर वाली पूछी है, मतलब अपने से क्या पूछा गया है, इवन स्लेस ए पूछा गया है, इवन स्लेस ए। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ऊपर तो इवन वाले दोनों डाटा का मल्टीप्लाई पी इवन इंटू पी ए बाई इवन, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई पी ई वन इंटू पी ए बाई ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी ए बाई ई टू। वैल्यू पुट करेंगे अपन, वैल्यू पुट करेंगे तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3/4 और नीचे 3/4 प्लस ये दोनों इंटू हो जाएंगे तो 1/16। तो 3/4 इसका एलसीएम ले लेंगे 16, तो ये 4 से इंटू होगा तो 12 और 1 13, तो ये कट जाएगा इससे, तो ये 4 4 ऊपर जाएगा तो 12/13 अपना आंसर आ जाएगा। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, ए लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग ए सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज इन्फेक्ट present. However, the test also yield a false positive result for 0.5% of the healthy person tested। मतलब उनका फॉल्स पॉजिटिव आ रहा है, समझ गए। और 0.1% ऑफ पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग क्या होगी कि डिजीज की बात चल रही है और यहाँ पे नॉट डिजीज लिख देता हूँ और कोई बात नहीं है, और जिसके डिजीज नहीं है वो हेल्दी भी है। तो ये पी ई वन और ये पी ई टू। अब यहाँ एक लाइन लिखी हुई है 0.1% पॉपुलेशन के डिजीज है, इसका मतलब ये 0.1/100। तो इसको अपन परसेंटेज से बाई 100 आ गया, पॉइंट हटाएंगे तो 1/1000 हो जाएगा। ये पी टू क्या होगा, इन दोनों का सम 1 होता है तो ये इसमें से माइनस कर देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, तो 1 - 1/1000, इसका कैलकुलेशन होगा 999/1000। ए कंडीशन है, ए कंडीशन का मतलब यहाँ पे है जो है देखिए ए कंडीशन के बारे में ब्लड टेस्ट की बात चल रही है। तो ब्लड टेस्ट ए का मतलब हो गया ब्लड टेस्ट, तो पी ए बाई ई वन, पी ए बाई ई वन। अब देखो इसमें और ये पी ए बाई टू, देखो इसका मतलब है कि उनके बीमारी पकड़ में आ गई, ब्लड टेस्ट हुआ तो कितने परसेंट पकड़ में आई 99, तो 99% है तो बाई 100। और ए बाई टू का मतलब है कि 0.5% ऑफ हेल्दी पर्सन टेस्टेड, मतलब इनकी बीमारी पकड़ में नहीं आई, फॉल्स पॉजिटिव दे दिया इनका, समझ गए। तो ये 0.5% हेल्दी वाले में आएगा, परसेंट है इसलिए बाई 100 और पॉइंट उठाएंगे तो बाई 1000 हो जाएगा। ठीक है। अब पूछा क्या गया है कि हिज रिजल्ट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब वो असल में बीमार है। तो आपसे पूछा गया है इवन स्लेस ए, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ऊपर तो इवन वालों का मल्टीप्लाई आ जाएगा पी इवन इंटू पी ए बाई इवन, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई पी इवन इंटू पी ए बाई इवन प्लस पी ई टू इंटू पी ए बाई ई टू आ जाएगा। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं, ये दोनों इनटू करने हैं तो अपने पास आ जाएगा 99/50 प्लस ये दोनों इनटू होंगे तो
9, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, ये तो नीचे सेम ही आएगा, और प्लस ये दोनों इनटू होंगे तो 5994 अपॉन 1000 अपॉन 0, इस बार 6 आएंगे, सॉरी 60। अब देखो एलसीएम लेंगे तो 99 और ये 50 और अपॉन इसका एलसीएम लेंगे तो एक जीरो इसके साथ लग जाएगा, 990 प्लस 4995 अपॉन ये अपने पास आ जाएंगे 60। अब इनको काटेंगे ना तो 50 तो कट जाएंगे, एक जीरो ऊपर लग जाएगा, तो ये 990 अपॉन इनको अपन ऐड कर देते हैं, तो ये 5 8 फिर 9 और फिर अपने पास ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसको अपन काट देते हैं तो ये अपने पास 22/133 आ जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देर आर 3 coins, one is two head coin having head on the both faces, another is biased coin comes head 75% times and third is unbiased coin। तीन प्रकार के कोइन है, तो मैं पहले कोइन को की कंडीशन को इवन मान लेता हूं, दूसरे की को E2 और तीसरे की को E3। तो देखिए अब आप, ये कौन सा कोइन है, टू हेड है इस पे। ठीक है, अब टू हेड है, अब तीन कोइन है, अपने को तीन कोइनों में से एक को सिलेक्ट करना है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/3 1/3 1/3, इन तीनों का सम भी 1 होना चाहिए। क्लियर, ए कंडीशन का मतलब है उसको चाहिए क्या, देखो उसको उसने बोला है ऑन द 3 coin is chosen at random and toss it and see so head, हेड की बात कर रहा है वो, उसको क्या चाहिए, हेड चाहिए। तो PA/E1, अब पहला कोइन है उसमें दोनों तरफ हेड है, तो उछाड़ेंगे तो 100% हेड आएगा, तो प्रोबेबिलिटी 100/100 1 हो जाएगी। दूसरा कोइन है वो बाइस्ड कोइन है, बाइस्ड का मतलब क्या हो गया, वो उसमें कुछ कमी है, मतलब उसमें हेड कितनी बार आता है, 75% बार आता है, और अनबाइस्ड कोइन होता है ना उसमें हेड कितनी बार आता है, 50% बार, मतलब जितना हेड आता है उतना ही टेल आता है। तो 75% हेड आ रहा है, तो 75/100 और इसको काट के 3/4 लिख सकते हो, और ये A/E3 क्या हो जाएगा, A/3। अब इस थर्ड वाला कॉइन कैसा है, थर्ड कॉइन जो है अनबाइस्ड है, अनबाइस्ड का मतलब उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें हेड कितनी बार आता है, 50% बार आता है, तो 50/100, ये लिखा हुआ नहीं है, आपको पता होना चाहिए, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2। लास्ट में पूछा क्या है कि वो टू हेड वाला कॉइन है, और टू हेड वाला फर्स्ट है, तो आपसे पूछा गया है E1/A पूछा गया है। फार्मूला क्या लगेगा, ऊपर तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2 प्लस PE3 इंटू P PE3 इंटू PA/E3। ये बढ़ गया फॉर्मेशन, वैल्यू रख देता हूं मैं, अब वैल्यू रखूंगा तो देखिए ये दोनों इंटू हो जाएंगे तो 1/3 और अपॉन 1/3 प्लस ये इंटू होंगे तो 1/4 बचेगा, और ये इंटू होंगे तो 1/6 बचेगा। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम आ जाएगा 12, ये 4 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये कट जाएगा 4 4 ऊपर चला जाएगा 4 अपॉन ये अपने पास बच जाएगा 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं क्वेश्चन 7th क्वेश्चन अपन करते हैं। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 कार ड्राइवर्स एंड 6000 ट्रक ड्राइवर्स। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में अपने पास इंश्योरेंस होती है, इंश्योरेंस पहले होती है, एक्सीडेंट बाद में होता है, तो E1 E2 इंश्योरेंस को
बताएंगे P1, P2 और PE3। तो इंश्योरेंस देखिए अब आप, ये टोटल, ये तो है कार वाले, ये है सॉरी, ये तो स्कूटर वाले हैं स्टार्टिंग में, स्कूटर, ये कार वाले हैं, और ये कौन से हैं, ट्रक वाले हैं। ये कितने हैं अपने पास, लिख देता हूँ मैं, ये 2000 है, और ये अपने पास 4000 है, और ये है 6000। इनका टोटल भी लिख देता हूँ साइड में, टोटल ये हो गए 12000 ड्राइवर। अब इनकी प्रोबेबिलिटी लिखूंगा, इसकी तो क्या हो जाएगी 2000 अपॉन टोटल 12000, इसको काट देंगे अपन, 4000 अपॉन टोटल 12000, और इसकी हो जाएगी 6000 अपॉन टोटल 12000। ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 1/3, ये आ जाएगा 1/6। अब ए कंडीशन का मतलब यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो ए का मतलब एक्सीडेंट हो गया, और पी ए बाई ई वन, और पी ए बाई ई टू, और पी ए बाई ई थ्री एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी होगी। अब देखो, अगर आप स्कूटर से जाओगे बहुत कम दूर जाओगे तो एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी कम होगी। एनसीईआरटी में ये चीजें भी दी होती है। देखो यहाँ पे एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी 0.01 ही है, अगर स्कूटर से आप जाते हो तो दूर नहीं जाओगे, इसलिए एक्सीडेंट होने के कम चांस है। यहाँ स्कूटर की बात है, मोटरसाइकिल की नहीं। 0.03, कार से थोड़ी ज्यादा दूर जाओगे हाईवे पे, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ज्यादा है थोड़ी सी। और अगर आप ट्रक से जाओगे तो और भी ज्यादा दूर जाओगे, अदर स्टेट में भी जा सकते हो, तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, इनको एक बार थोड़ा सोल्व कर देता हूँ। ये 1/100, ये हो जाएगा 3/100, और ये हो जाएगा 15/100। अब अपने से पूछा क्या गया है, अपने से पूछा गया है कि एक्सीडेंट हो गया, वो स्कूटर ड्राइवर था, स्कूटर पहले वाला कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, तो अपने से E1/A पूछा गया है। तो E1/A का फार्मूला क्या हो जाएगा, ऊपर तो E1 वालों का मल्टीप्लाई आ जाएगा दोनों डाटा का, तो ये हो जाएगा 1/600 डिवाइड बाई, नीचे यही आएगा, प्लस फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 1/100, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 15/200। एलसीएम ले लेंगे 1/600, एलसीएम 600 ही आ जाएगा, तो ये बनेगा 1, ये 6, और ये 3 से इंटू होगा तो 45, ये कट जाएगा तो 1/, ये अपने पास 52 आ जाएगा, जो इसका आंसर है। देखिए अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक फैक्ट्री है, उसमें 2 मशीनें हैं, उन पे इतना इतना प्रोडक्शन होता है, और फिर कुछ आइटम डिफेक्टिव निकल जाते हैं। इसका मतलब पहले प्रोडक्शन होता है, पहले जो होता है उसको E1 E2 में लेना है, समझ गए, और बाद में होता है उसको A/E1 A/E2 में लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ए मशीन ले लेता हूँ और बी मशीन ले लेता हूँ। ए ये प्रोडक्शन के लिए है, ए मशीन का प्रोडक्शन कितना है, ए मशीन का 60% है, तो 60/100, और बी मशीन का है 40%, तो 40/100। इन दोनों का सम भी 1 होना चाहिए, चाहे 3 कंडीशन हो, इनका सम 1 होता है, पहली कंडीशन का E1 E2 वाली का। इसको काट सकते हो आप। ए कंडीशन का मतलब है, यहाँ पे उसने बोला देखो डिफेक्टिव, डिफेक्टिव निकला चेक करने पर, तो डिफेक्टिव हो गया ए कंडीशन का मतलब, तो PA/E1 और PA/A2। अब ए मशीन से डिफेक्टिव कितना है, 2% ए मशीन का है, तो 2% का मतलब 2/100, और बी मशीन का 1% है, तो 1/100। और लास्ट में पूछी है कि वो मशीन बी से प्रोड्यूस्ड किया गया। अब मशीन बी पूछी है, इसका मतलब E2/A पूछा है, और E2/A का फार्मूला क्या हो जाएगा, ऊपर E2 वालों का मल्टीप्लाई आएगा इस बार, E2 वाली दोनों कंडीशन ये जो है इनका मल्टीप्लाई आ जाएगा, और नीचे तो वही चलेगा, E1 वालों का मल्टीप्लाई प्लस E2 वालों का मल्टीप्लाई, और E3 होती तो उनका भी आ जाता। वैल्यू पुट करेंगे, इन दोनों को इंटू किया तो 12/1000,
और ये भी 12/1000 है, और प्लस ये इंटू करेंगे तो 4/1000। तो 1000 तो कट ही जाएगा, 12/16, इसको 4 से काट देंगे तो 3/4 इसका आंसर होगा। सॉरी, अपन ने एक गलती कर दी है इसमें, देखिए ऊपर E2 वालों का मल्टीप्लाई लेना है तो ऊपर तो आएगा 4/1000, नीचे तो सेम ही आएगा, तो 4/16 हो जाएगा ये, तो ये 1/4 आएगा इसका आंसर। वैल्यू पुट करने में थोड़ा सा गलत हो गया था ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है कि दो ग्रुप हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोजीशन के लिए प्रयास कर रहे हैं जीतने के लिए, और उनकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी 0.6 और 0.4 है। पहले वो जीतेंगे या पहले ही न्यू प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे? पहले उनको जीतना पड़ेगा फिर न्यू प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे, इसका मतलब पहले जीतने की प्रोबेबिलिटी आएगी 0.6 और 0.4, इनका आप सम कर लें, 1 आना चाहिए। फिर ए कंडीशन का मतलब है न्यू प्रोडक्ट पी ए बाई E1 और पी ए बाई E2। अब न्यू प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी दे रखी 0.7 और 0.3, इसकी तो 0.7 है और इसकी 0.3 है। देखो संयोग से इनका टोटल भी 1 आ रहा है, लेकिन ये मात्र संयोग है, इनका टोटल 1 होना जरूरी है। ये आ रहा है, इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। फिर अपने से पूछा गया है कि सेकंड ग्रुप की बतानी है, तो सेकंड ग्रुप की बतानी है, इसका मतलब सेकंड ग्रुप कौन है? E2, तो E2 स्लेश ए निकालना है। E2 स्लेश ए क्या हो जाएगा? ऊपर तो E2 वालों का मल्टीप्लाई आ जाएगा और नीचे E1 वालों का और E2 वालों दोनों का, पी E1 इंटू पी ए बाई E1 प्लस पी E2 इंटू पी ए बाई E2 आ जाएगा। वैल्यू पुट कर देता हूँ, पहले E2 वाले लेने हैं, तो ये इंटू होंगे तो 0.12 और डिवाइड बाई, ये तो यहाँ ही जाएगा, और इनको इंटू करेंगे तो 0.42, ऐड हो जाएंगे तो 0.12, और ये अपने पास हो गए 0.54। क्लियर? पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, तो 12/54 आ जाएगा। इसको अपन काट देते हैं 3 से, सॉरी 3 से कट जाएगा, ये 4 टाइम, 6 से कट जाएगा 2 टाइम, और ये 6 से कटेगा 9 टाइम, तो 2/9 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, सपोज ए गर्ल थ्रो ए डाई। सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से हुई? एक डाई को थ्रो करने से हुई, इसका मतलब है अपने पास टोटल कंडीशन 6 है, और दो भागों में बट गई है कहानी, एक तो 5 6 के ऊपर और एक 1 2 3 4 पे, मतलब दो भागों में बांट दिया डाइस को। क्लियर? अब क्योंकि पहले तो डाइस की बात चलेगी फिर कॉइन आएगा, पहले डाइस की बात चलेगी इसमें, ठीक है, क्योंकि पहले डाइस है फिर आएगा कॉइन, क्योंकि स्टार्टिंग में डाइस की बात चल रही है। तो पी E1 कितना हो गया? ये हो गया अपने पास 2/6, और पी E2 कितना हो गया? 4/6। यहां तक रुक जाते हैं। अब आगे देखिए आप, अब उसने क्या बोला है, देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी से पहले लिखा हुआ है एग्जैक्टली 1 हैंड, तो ए कंडीशन जो होती है ये इससे पहले होती है, वही होती है, तो ए का मतलब हो गया एग्जैक्टली, प्रोबेबिलिटी पूछने से पहले की जो कंडीशन होती है वो ए होता है, एग्जैक्टली 1 हैंड। तो P, पहले A/E1 निकालूंगा मैं, P तो बाद में लगाऊंगा। अब वो क्या बोल रही है कि अगर 5 6 आते हैं तो वो एक कॉइन को टॉस करती है कितने टाइम? 3 टाइम टॉस करती है। अब कॉइन को 3 टाइम टॉस करेंगे तो क्या क्या आएगा? H H H H H T, T बीच में, फिर T स्टार्टिंग में, फिर अपने पास आ जाएगा 2TH, फिर THT, फिर HTT, और फिर TTT। ये ऐड कंडीशन बनेगी। इन ऐड कंडीशन को मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, इन्हीं को ही लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं अभी बता दूंगा मैं आपको। क्योंकि 5 6 वाली कंडीशन में है, तो एक बार तो इन सब के साथ में क्या आएगा?
5 आएगा, इसलिए मैंने इनको डबल बार लिखा है। एक बार तो सबके साथ में 5 आ जाएगा और एक बार सबके साथ में 6 आ जाएगा। ये अपने पास सैंपल स्पेस बन जाएगा और प्रोबेबिलिटी अब मैं लिखने वाला हूं। तो पी ए बाई ई वन, एक ए का मतलब है एग्जैक्टली वन हेड। एग्जैक्टली वन हेड केवल कितनी कंडीशन में? एक हेड इन 3 में है और इन 3 में है, तो 6 कंडीशन में है। और टोटल आपके पास ये जो कंडीशन है ये 16 है। ठीक है, अब बात करते हैं इस बारे में। इसमें क्या हो रहा है, इसका ए बाई टू क्या है, मतलब जब 1 2 3 4 आते हैं तो क्या हो रहा है, सिचुएशन क्या है। 1 2 3 4 आते हैं तो वो कॉइन को एक ही बार टॉस करती है, वंस। अगर एक ही बार टॉस करेगी तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड टेल किसके साथ में, 1 के साथ में, या हेड टेल 2 के साथ में, या हेड टेल 3 के साथ में, या हेड टेल 4 के साथ में। तो अपने पास पी ए बाई टू क्या हो जाएगी, हेड, एक हेड एग्जैक्टली, ए का मतलब है एग्जैक्टली वन हेड। एग्जैक्टली वन हेड केवल कितनी कंडीशन में, 4 कंडीशन में, और टोटल यहां पे कंडीशन बन रही है 8। तो ये अपना आंसर होगा। अब अपने को पूछा क्या गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 2 3 4 वाली पूछी गई है, और 1 2 3 4 वाली क्या है, E2 मानी है अपन ने। तो अपने से E2 स्लेस ए पूछा गया है, वो मैं अब लिखता हूं। तो अपने से पूछा गया है पी ए टू स्लेस ए, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ऊपर तो ई टू वालों का मल्टीप्लाई आएगा, ई टू इंटू पी ए बाई टू, और नीचे ई वन वालों का भी आएगा और ई टू वालों का भी मल्टीप्लाई आएगा। मैंने बेस थ्योरम अप्लाई कर दी है। तो क्या होगा, पहले ई टू वालों का, इनका मल्टीप्लाई किया अपन ने, तो एक थोड़ा सा इनमें दोनों में 6 है और इसमें इसको काट के 3/8 कर देते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। तो इनको इंटू किया तो अपने पास आ गया 16/48। ऐसे ही इन दोनों को इंटू किया तो अपने पास आ गया 6/48। और यहाँ ये सेम ही आएगा 16/48। ऐसा इसलिए फायदा हो गया कि एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ी। ऊपर तो 16 और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो अपने पास बचेगा 22। अब इसको काट दो, 8/11 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास जो है 11 का, इसके अंदर क्या बोला है, ए मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन ऑपरेटर ए बी एंड सी। और उसने बोला है कुछ उनका प्रोडक्शन टाइम बोला है और कुछ डिफेक्टिव बोला है। पहले प्रोडक्शन होता है तो पहले अपन ए बी और सी लिख के प्रोडक्शन लिखेंगे E1 E2 E3 में। E2 E3 में प्रोडक्शन लिखेंगे। प्रोडक्शन कितना कितना है, ए मशीन का तो अपने पास 50% है तो 50/100, बी मशीन का अपने पास है 30% तो 30/100, सी मशीन का है 20% तो 20/100। इसको काट देंगे अपन तो अपने पास ये जो भी बचेगा। ए कंडीशन का मतलब है यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी पूछने से पहले डिफेक्टिव की बात कर रहा है, तो ए कंडीशन का मतलब हो गया डिफेक्टिव। इनका आप सम भी कर लो, 1 ही आएगा। अब पी ए बाई ई वन करेंगे अपन, पी ए बाई ई वन, पी ए बाई ई टू और पी ए बाई ई थ्री। तो कितना कितना डिफेक्टिव है, यहाँ देखिए कि 1% जो है ए का, बी का 5%, इसका 7%, तो 1/100। ये 5% है तो 5/100 और ये 7% है तो 7/100। अब अपने से क्या पूछा गया है कि मशीन प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए मशीन से पूछा है। ए मशीन का मतलब आपसे E1 स्लेस ए पूछा है। E1 स्लेस ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऊपर तो E1 वालों का मल्टीप्लाई आ जाएगा, नीचे क्या आएगा E1 वालों का मल्टीप्लाई प्लस E2 वालों का मल्टीप्लाई, दोनों प्रोबेबिलिटीज का, और प्लस में ही आएगा E3 वालों का मल्टीप्लाई। तो अपन वैल्यू पुट कर देते हैं। E1 वालों का मल्टीप्लाई किया तो 5/1000
नीचे ये आ जाएगा 5/1000 और प्लस ये आ जाएगा 15/1000 और अगले में आ जाएगा 14/1000। तो ये 5 ये ऐड हो जाएंगे तो ये 2034 आ जाएगा अपना आंसर फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए अपने पास क्वेश्चन है 12। क्या बोला गया है, ए कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ द 52 प्लेइंग कार्ड इज लॉस्ट फ्रॉम आर द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड। पहले तो लॉस्ट हुआ उससे पहले की स्थिति देखते हैं। लॉस्ट नहीं हुआ तो अपने पास डायमंड की जिक्र कर रहा है और कुछ जिक्र नहीं है। इस क्वेश्चन में एक डायमंड का जिक्र हो रहा है, तो एक ही बात का जिक्र हो रहा है तो दूसरी क्या लिख दूंगा, नोट डायमंड। दूसरी बात लिख दूंगा नोट डायमंड। तो P1 कार्ड्स में ताश में कितने होते हैं, डायमंड, डायमंड का मतलब ईट होता है, ईट होते हैं 13/52 और कितने नहीं होते, 39 डायमंड नहीं होते, तो 39/52 इन दोनों का सम बनाना चाहिए। ए कंडीशन का मतलब है 1 कार्ड लॉस्ट एंड 2 डायमंड आर ड्रॉ, ये है कंडीशन। तो A/E1 का क्या मतलब हो जाएगा और A/E2 का क्या मतलब हो जाएगा, इस पे अपन चर्चा करते हैं। A/E1 का मतलब क्या होगा, A का मतलब है 1, A और E1 को कनेक्ट करूंगा, A और E1 को कनेक्ट करूंगा तो देखिए क्या होगा, A और E1 को कनेक्ट करता हूं। A का मतलब है 1 कार्ड लॉस्ट और E1 से कनेक्ट किया तो डायमंड का लॉस्ट। कार्ड किसका लॉस्ट, डायमंड का लॉस्ट। इसका मतलब डायमंड कितने बचे, 12 बचे। एक कार्ड लॉस्ट हो गया तो टोटल 51 ही बचे। क्लियर। अब आपको निकालने क्या है, 2 डायमंड निकालने हैं। जब एक से ज्यादा पत्ते निकालने हो तो कॉम्बिनेशन लगता है C2 तो 12 में से 2 निकालूंगा तो टोटल में से भी तो 2 निकलेंगे, 10 में से। ऐसे ही A/E2 का मतलब क्या हुआ, A का मतलब है 1 कार्ड लॉस्ट और E2 का मतलब है डायमंड का नॉट लॉस्ट। वो डायमंड का लॉस्ट नहीं हुआ, ये तो कंफर्म है। टोटल पत्ते तो 51 हो गए और किसी का लॉस्ट हो गया। अब आपको 2 डायमंड निकालने हैं तो 2 डायमंड इन 39 में से नहीं निकलेंगे क्योंकि ये डायमंड है ही नहीं। तो 2 डायमंड अब निकलेंगे कहां से, 13 पत्तों में से निकलेंगे, 13 पत्तों में से निकलेंगे। यहाँ पे 39 नहीं आएगा, 13 ही आएगा क्योंकि आपको अब निकालने 2 डायमंड है, ठीक है, और 2 निकालने तो C2। ये आपके डाटा की एंट्री हो गई। अब आपसे पूछा गया है लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड, डायमंड कौन से में घुमा था, फर्स्ट वाली कंडीशन में। तो आपसे पूछा गया है E1/A, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, P_E1 इंटू PA/E1 और डिवाइड बाई P_E1 इंटू PA/E1 प्लस P_E2 इंटू PA/E2। इसमें वैल्यू रख देंगे सॉल्व करके तो आपका आंसर मैच हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, छोटा सा है, मैं लिख देता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी that A speaks truth is 4/5. A coin is tossed. A report that a head appear. The probability that actually there was head. ऑप्शन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले होता क्या है, देखो मैं आपको बात बताता हूं। जब आप कोई सही गलत कब बोलेगा, जब आप एक कॉइन को उछाड़ते हो, यहां से मैंने उछाड़ा
उछालने के वो नीचे गिरेगा उससे पहले वो बोलेगा, लेकिन पहले क्या उछालना पड़ेगा, कॉइन पहले उछलेगा। इसका मतलब दो बातें हो गई। एक तो क्या हो गई, कॉइन पे दो ही बात होती है, एक तो हेड और एक टेल। तो एक कॉइन पे हेड कितनी बार आता है 1/2, और टेल भी कितना 50% 1/2। और ए कंडीशन का मतलब है, अब वो क्या बोलेगा, स्पिक्स। स्पिक्स ट्रूथ लिख दो या स्पिक्स लिख दो, स्पिक्स, स्पिक्स। और रिपोर्ट कर रहा है कि वो हेड है, मतलब रिपोर्ट दैट हेड, स्पीक्स फॉर हेड, मतलब वो हेड के लिए बोल रहा है। समझ गए, मतलब हेड के लिए बोल रहा है। तो हेड, हेड ही आया और हेड के लिए वो बोल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ट्रूथ हो गई उसकी, सही बोल रहा है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 4/5। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी गलत बोलने की, सही बोलने की ये है, तो गलत बोलने की 1 - 4/5 हो जाएगी, तो ये अपने पास आएगा 1/5। ठीक है, हालांकि इन दोनों का सम 1 है, इन दोनों का भी 1 ही आ रहा है। अब अपने से पूछा गया है लास्ट में, एक्चुअली देयर वाज ए हेड, मतलब हेड की कंडीशन पूछी है, तो आपसे पूछा गया है इवन स्लेस ए। फार्मूला वही है, इवन वालों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 4/10, और डिवाइड में 4/10, और ये कितना हो जाएगा 1/10। तो 4/5 अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जो अपना आंसर है वो अपना ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 14। 14 क्वेश्चन में है कि टू इवेंट ए और बी के लिए ए बी का सबसेट है और पी बी नॉट इक्वल टू 0 है। तो उसने अपने पास कुछ ऑप्शन लिए हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में बोला है पी ए स्लेस बी इक्वल टू पी बी अपॉन पी ए। मैं दो ऑप्शन ले लेता हूँ, पी, ये ए स्लेस बी और ये लेस देन पी ए है। तो यहाँ से अपन देखते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के लिए एग्जाम्पल कंसिडर करता हूँ। एग्जाम्पल कैसे कंसिडर कर रहा हूँ वो भी आप देखिए। अगर ए बी का सबसेट होता है, तो जैसे मान लो ए कुछ भी है 1 2 3, और बी जो है इससे भी बड़ा है 1 2 3 4 है इसमें, समझ गए। इसका मतलब ए पूरा पूरा बी में समा रहा है, ए बी का सबसेट है। एग्जांपल ले लिया मैंने, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन 1 2 3 हो जाएगा, मतलब ए इंटरसेक्शन ए ए ही हो जाएगा। क्लियर, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगी, पी ए हो जाएगी। तो यहाँ से जैसे पहले ऑप्शन की बात करें तो इसी का फॉर्मूला लगाते हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी आएगा इसके हिसाब से, नीचे पी बी आ गया। इंटरसेक्शन का वैल्यू कितना है पी ए, और नीचे क्या है पी बी, और उसका आंसर ये आ रहा है और अपना ये आ रहा है। इसमें पी पी अपॉन पी है, इसमें पी अपॉन पी बी है, तो पहला ऑप्शन रिजेक्ट हो गया है, पहले की तो बात गई। ए ऑप्शन अपना हो गया। बी से पता करते हैं। अब बी के अंदर कंडीशन लगाते हैं अपन। कंडीशन क्या है, इसका फॉर्मूला लगाओ, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी इज लेस देन पी ए। अगर इसका अपन वैल्यू निकालें और इसको एक डाई के ऊपर बात करें, ये जो एग्जांपल मैंने लिया है वो एक डाई के ऊपर ले लो, तो डाई पे टोटल कंडीशन 6 होती है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन के अंदर अपने पास कितने एलिमेंट है, इंटरसेक्शन पी ए के इक्वल ही है, और पी ए में कितने एलिमेंट है 3/6, और बी में ले लेते हैं, बी में कितने एलिमेंट है 4/6, और लेस देन पी ए का वैल्यू वही 3/6। तो ये आ गया 3/4 और ये आ गया 3/6 का मतलब 1/2। इसका मतलब होता है 0.75 और इसका मतलब होता है 0.50। 0.50 0.75 से बड़ा नहीं होता, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। तो अपना ऑप्शन सी राइट होगा, और सी ऑप्शन में इसका उल्टा होगा, मतलब इधर मुंह आना चाहिए, इधर आना चाहिए। तो पी ए स्लेस बी जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल भी हो सकता है पी ए के, तो अपना ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा।